हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जो आज का ये चैप्टर है वो हम क्लास 7th की इंग्लिश के यूनिट 2 का पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है। इसका जो पहला पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस पार्ट में हम दूसरे पार्ट को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो जो चैप्टर का नेम है वो है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि जो डॉक्टर डूलिटिल है उनके पास कौन आता है। एक कैट फूड मैन आता है, एक कैट फूड बेचने वाला आदमी आता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि उसका स्टमक पेन हो रहा होता है, स्टमक एक हो रहा होता है, पेट दर्द होता है उसको। वो उसे दिखाने आया होता है और वो कहता है कि आपको तो एनिमल डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर डूलिटिल को क्या होना चाहिए? एनिमल डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से एनिमल डॉक्टर हैं, पर अगर आप एक एनिमल डॉक्टर बनेंगे तो वैसा कोई भी और नहीं बन पाएगा। तो वो उसे ऐसे सजेशन दे के जाता है। जैसे ही वहाँ से वो जाता है आदमी, तो जो उसकी डॉक्टर डूलिटिल के किचन की विंडो पर एक पैरट बैठी होती है जिसका नाम होता है पोलिनेशिया। जो पोलिनेशिया है वो उस आदमी की बात सुनकर, कैट फूड्स मैन की बात सुनकर, वो भी कहती है कि ये जो आदमी था वो बिल्कुल सही कह कर गया कि तुम्हें तो हम एनिमल्स का डॉक्टर होना चाहिए, ना कि इन फुलिश ह्यूमंस का। तो वैसे ही जब ये बातें चलती है तो जो पोलिनेशिया है वो डॉक्टर डूलिटिल को बताती है कि तो क्या तुम्हें पता है कि जो हम एनिमल्स होते हैं उनकी 2 लैंग्वेजेस होते हैं। एक तो जो हम इंसानों से बात करते हैं, एक ह्यूमन की लैंग्वेज हम बात करते हैं, और एक जो हमारी खुद की लैंग्वेज होती है उसमें हम बात करते हैं। तो ऐसा करते करते जो पोलिनेशिया है, जो हमारी पैरट है, वो डॉक्टर डूलिटिल को जितने भी एनिमल्स होते हैं और बर्ड लैंग्वेज होती है, एनिमल लैंग्वेज होती है, उस सब को सिखाने लग जाती है। और डॉक्टर डूलिटिल, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब जानने के लिए, वो ये सब कुछ आराम से नोट करने के लिए बैठ जाते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। और अब ऐसा एक दिन आ जाता है कि वो सारे जानवरों की भाषा जानते हैं और ये जानते हैं कि उनकी हर बॉडी लैंग्वेज का मतलब असल में क्या है। तो आज अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसका, उसे स्टार्ट करते हैं। As soon as the cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, all ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. तो जैसे ही ये बात जो जो वो कैट फूड बेचने वाला आदमी था ना, वो पूरे उसके टाउन में, पूरे उसके विलेज में ये बात फैला देता है कि जो डॉक्टर डूलिटिल है अब से वो एक एनिमल के डॉक्टर हैं, ना कि ह्यूमंस के। और ऐसा जब ये बात फैल जाती है तो जितनी भी वहाँ की लेडीज़ होती हैं वो अपने पग्स, और पडल का मतलब होता है जो कि डॉग्स होते हैं ना, तो जैसे फीमेल को अपने पूडल्स कह देते हैं, और जो पग्स होते हैं वो मेल होते हैं, जो पपीज़ होते हैं उनको ऐसे कहते हैं, पग्स और पूडल्स। तो उनको लेके आती थी। क्यों लेके आती थी? क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही केक खा लेते थे, तो उनको दिखाने के लिए डॉक्टर डूलिटिल के पास उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। और जो फार्मर्स थे वो अपने बहुत दूर से आते थे, किसके लिए? अपनी काउस को, अपनी शीप्स को उनको दिखाने के लिए। One day a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. तो एक दिन क्या होता है, जो डॉक्टर डूलिटिल हैं उनके पास कौन उन्हें दिखाने के लिए आया होता है? एक प्लो हॉर्स होता है कि जिस हॉर्स का इस्तेमाल हम खेत जोतने के लिए करते हैं, वो वाला हॉर्स। तो उस प्लो हॉर्स वो वहाँ जैसे ही आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार था कि एक आदमी को एक हॉर्स लैंग्वेज आती थी, मतलब कि हॉर्स की भाषा आती थी, घोड़े की भाषा जानता था एक ह्यूमन बीइंग। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। तो अब डॉक्टर क्या कहता है, क्या तुम जानते हो डॉक्टर डूलिटिल, दैट वेट ओवर द हिल्स नोज नथिंग एट ऑल। कि जो वेट क्या होता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, वेट होता है जो एनिमल डॉक्टर को ही वेट कहते हैं, कि ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ एनिमल्स की केयर करता है, एनिमल्स को देखता है, उनका इलाज करता है। तो जो ये हमारा हॉर्स है यहाँ, वो क्या कहता है कि क्या तुम जानते हो डॉक्टर डूलिटिल कि जो जिस डॉक्टर से मैं हिल में, मतलब कि जहाँ वो दूर से आया है ना, ये हॉर्स भी कहीं दूर से आया है, तो जहाँ मैं रहता था
उस वहाँ के जो वेट था उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, कि मतलब उसे कुछ पता ही नहीं था। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, कि वो जो वेट था वो मुझे 6 हफ्तों से अब ट्रीट कर रहा था, मेरा इलाज कर रहा था, फॉर समथिंग और द अदर। और वो हर बार कुछ नया नया इलाज करता रहता, कि उसको पता ही नहीं था कि मुझे दिक्कत क्या है, मुझे परेशानी क्या है। व्हाट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स। तो वो हॉर्स क्या कहता है कि जो मुझे चाहिए वो कुछ और नहीं है, स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं। तो ठीक है, ये गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स नहीं, स्पेक्टिकल्स होते हैं जो किसी आई साइट वीक होती है वो वाले चश्मे होते हैं, उनको स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, कि जो मेरी एक आंख है उससे मुझे बिल्कुल भी दिखता नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेज शुडंट वियर ग्लासेस। और ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जो कहता है कि हॉर्सेस को, घोड़ों को ग्लासेस मतलब कि स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने चाहिए। द सेम एज़ पीपल, जैसे कि ह्यूमंस पहनते हैं चश्मे जब उनकी आई साइट वीक हो जाती है, वैसे ही हम हॉर्सेस और एनिमल्स को भी पूरा हक है चश्मे पहनने का। ही kept on giving me the big pills। तो वो कहता है कि जो वो हिल्स मतलब कि जो मेरे आसपास जो बैठ रहते थे वो हमेशा मुझे बड़ी बड़ी बस दवाइयाँ देते रहते थे। आई ट्राइड टू टेल हिम बट ही couldn't अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, कि मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश की कि जो मुझे चाहिए वो दवाइयाँ नहीं बल्कि चश्मा है, पर वो मेरी एक भी बात नहीं समझ पाता था क्योंकि उसे हॉर्स लैंग्वेज नहीं आती थी। What I need is spectacles। जो मुझे चाहिए वो spectacles हैं, चश्मे हैं। Of course, said the doctor। I will get you some at once। तो वो जो डॉक्टर डोलिटिल है वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हें ज़रूर चश्मे ला के दूँगा। I would like a pair like yours, said the horse, only green। तो वो ऐसा कहते हुए कहता है, जो हॉर्स है वो इसको क्या रिप्लाई करता है कि मुझे जो चश्मे चाहिए वो बिल्कुल आपके जैसे होने चाहिए, जैसा कि ग्रीन कलर की आपके चश्मे हैं वैसे बिल्कुल मुझे चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आइज़ वाइल आई एम प्लॉइंग इन द फील्ड। इस तरीके से जो चश्मा है जो मैं पहनूँगा उसके जब मैं फील्ड को मतलब खेतों को जोत रहा हूँगा उससे जो सन की किरणें हैं वो मेरी आँखों में नहीं आएंगी। सर्टेनली सैड द डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, ग्रीन वंस यू शैल हैव, कि हाँ जैसा आप कह रहे हो कि ग्रीन वंस चाहिए आपको, कि जो ग्रीन कलर के चश्मे होते हैं आपको वो चाहिए, तो मैं आपको वही ला के दूँगा। यू नो द ट्रबल इज सर, सैड द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। तो अब जो हमारा हॉर्स है इधर वो क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं सर मतलब कि डॉक्टर, कि जो असली प्रॉब्लम है, असली ट्रबल है वो ये है, द ट्रबल इज़ दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, कि हर कोई ये सोचता है कि एनिमल्स का डॉक्टर बनना बहुत ही ईजी है, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। बस इसीलिए वो ऐसा समझते हैं कि जो लोग वेट इतने सारे बने हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि एनिमल डॉक्टर बनना बहुत ही ईजी है क्योंकि एनिमल्स कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, जो हॉर्स है हमारा वो कहता है कि लोगों को लगता है कि एनिमल का डॉक्टर बनना बहुत इजी है क्योंकि एनिमल कोई कंप्लेंट नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, पर असल में जो हकीकत है, जो सच है वो ये है कि एनिमल का डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा क्लेवर होना होता है, कि मतलब कोई भी ऐसे ही एनिमल्स का डॉक्टर नहीं बन सकता। एक ज़्यादा क्लेवर मैन ही, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा होशियार आदमी ही एनिमल का डॉक्टर बन सकता है। वेल सेड द डॉक्टर, कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी। तो इसके बाद जो हॉर्स है वो पूछता है कि मेरे जो ग्लासेस हैं, मेरे जो चश्मे हैं वो कब तक रेडी होंगे। आई विल हैव दैम फॉर यू नेक्स्ट वीक, कि मैं तुम्हें उन्हें अगले हफ्ते तक दे दूँगा तुम्हें, तुम्हारे जो चश्मे हैं ग्रीन कलर के वो अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। तो वो फिर उसको क्या कहता है कि तुम अगले ट्यूसडे को आ सकते हो।
Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. तो जो हमारा डॉक्टर डूलिटिल है, जॉन डूलिटिल हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे बड़े ग्रीन स्पेक्टिकल्स मंगाए, ग्रीन चश्मे मंगाए, और जो प्लो हॉर्स है उसकी जो आँखों की जो ब्लाइंडनेस थी वो चली गई और उससे सब कुछ अच्छे से दिखने लगा. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Round Puddleby and a blind horse was a thing unknown. तो जैसे ही ये डॉक्टर डूलिटिल हैं वो हर एनिमल का इलाज करने लगते हैं बहुत ही अच्छे से, तो क्या होता है, जो फार्म होता था, जो कंट्री साइड है, हमारा विलेज एरिया है ये, वहाँ कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जो कि जिसको ब्लाइंडनेस हो, क्योंकि अगर ब्लाइंडनेस होती थी तो जो डॉक्टर डूलिटिल थे वो चश्मा या उनका इलाज कर देते थे. और पडल बाय होता है कि कोई भी ऐसे मोटा सा डॉगी नहीं मिलता था, कोई भी डॉग्स होते थे वो सारे अब बहुत ही फिट हो गए थे. किसके कारण? डॉक्टर डूलिटिल के कारण. एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम. और जितने भी एनिमल्स उसके पास आते थे उनको कोई भी बीमारी होती थी वो बिल्कुल तभी सही हो जाती थी, और अब ऐसा लगने लगा था कि आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिट हो गए हैं. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. तो क्या होता था, जैसे जैसे ये एनिमल्स को पता लगने लगा कि ये हमारी भाषा बोल सकता है, हमें समझ सकता है, तो वो क्या करते थे, उसके पास जाते थे, उसे बताते थे कि उन्हें दर्द कहाँ है या उन्हें डिस्कम्फर्ट कहाँ फील हो रहा है और उनको कैसा लग रहा है. और जैसे ही उसे ये पता चलता था तो वो उन्हें फटाफट क्योर कर देता था, बिल्कुल सही बना देता था. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. तो जैसे ही बहुत सारे एनिमल्स इसके पास आके इलाज कराने लगे तो धीरे धीरे जो इसके इलाज करने का तरीका और कैसे ये एनिमल्स की भाषा समझ सकता है, ये सब जो एनिमल्स थे वो जैसे ही अपने घर वापस जाते तो वहाँ जितने भी दूसरे एनिमल्स थे, उनके भाई थे, उनके दोस्त थे, उन सबको भी ये बताते कि एक ऐसा डॉक्टर है जो हमें समझ सकता है और जिसका जो हाउस है वो कहाँ है, विलेज जो है उसके सबसे आखिरी में है, बहुत छोटा एज से पे है, और उसका एक बहुत बड़ा गार्डन है, जो सचमुच एक डॉक्टर है. सचमुच डॉक्टर है मतलब कि एनिमल्स का असल में डॉक्टर है, उसे सचमुच हमें ठीक करना, हमें समझना आता है. And whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs but all the little things of the fields, तो अब क्या होता था, ना कि सिर्फ हॉर्सेस काउज मतलब कि जो बड़े एनिमल्स होते थे, ना ही वो, बल्कि कि ऐसे ऐसे एनिमल्स इंसेक्ट्स जो होते थे जैसे हार्वेस्ट माइस, बैजर्स, बैट्स, मतलब कि चमगादड़ वगैरह जो अपने खेतों में मिलने वाले कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, और वो सब इसके पास आके क्या करते थे, इलाज करवाते थे अपना. और जितना भी उसका जो फार्म गार्डन था वो इतना पूरा मतलब कि भरा होता था अब जितने भी काइंड के एनिमल्स होते थे उन सब से. देयर वर सो मैनी मैनी दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स मेड फॉर डिफरेंट काइंड्स. तो अब उसके पास इतने सारे एनिमल्स आने लगे थे एक साथ कि उसे क्या करना पड़ा, अपने घर के डोर्स को डिवाइड करना पड़ा और बहुत सारे डोर्स अलग अलग बनाने पड़े, जिसमें वो अलग अलग काइंड के, अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते थे उसके लिए स्पेसिफिक डोर होता था. जैसे कि ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, तो जो एंट्रेंस वाला डोर होता था, मेन डोर होता था, उसके ऊपर उसने हॉर्सेस लिखवा दिया था कि यहाँ से अंदर कौन आएंगे, हॉर्सेस, घोड़े आएंगे. काउज ओवर द साइड डोर, और जो उसका साइड वाला डोर था उसके ऊपर उसने काउ लिखवा दिया था. एंड शीप ऑन द किचन डोर, और जो किचन रसोई घर का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर उसने शीप मतलब कि भेड़ बकरी का नाम लिखवा दिया था. ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर, तो हर जो एनिमल होता था उसका एक सेपरेट अलग डोर होता था. इवन द माइस हैड टिनी टनल मेड फॉर दैम इनटू द सेलर, तो यहाँ तक कि जो माइस होती है, चूहे होते हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा टनल उसने बना दिया था जिससे कि वो
सेलर मतलब होता है उसके स्टोर रूम का जो होता है ना, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ का जो एंट्रेंस था माइस के लिए छोटा सा होल बना दिया था और वो वहाँ पहुँच जाते थे। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। और जहाँ वो लाइन बना के खड़े हो जाते थे और जैसे ही उनकी टर्न आती थी, उनकी बारी आती थी डॉक्टर को उनको दिखाने की, उसकी वेट करते रहते थे। And so in a few years time every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle। तो ऐसे करते करते कुछ ही सालों में जो हर एक छोटी से बड़ी चीज़, दूर से दूर रहने वाले जितने भी एनिमल्स थे वो सारे जानने लग गए कि जॉन डूलिटिल कौन है और वो कैसे एनिमल्स का कितना अच्छा इलाज करता है। MD and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles। तो वैसे ही जो भी एनिमल्स विंटर में ट्रैवल करके दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते थे, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते थे, जैसे कि बर्ड्स हो गए, हमारी MD होगी, तो वो सारे वहाँ जाके जितने भी एनिमल्स थे उनको भी बताते थे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, जॉन डूलिटिल, डॉक्टर डूलिटिल के पास जाना चाहिए, जो कि उनकी भाषा समझ सकते थे और उन्हें किसी भी परेशानी से हेल्प कर सकते थे। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स। और इस तरीके से वो हर एनिमल में फेमस हो गया। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी तरह का क्रीचर जो होता था वो उसके पास आता था और उसकी जो भी परेशानी थी, कोई भी बीमारी थी, वो ठीक हो जाती थी। He was happy and liked his life very much। तो अब उसको अपनी लाइफ थी वो बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी लाइफ से। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसके अंदर हम जानते हैं कि कैसे जो डॉक्टर डूलिटिल है उनको जो उनकी पैरेट पोलिनेशिया होती है उससे सब कुछ जानने को मिलता है कि लैंग्वेज जो एनिमल की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। और डॉक्टर जो डूलिटिल हैं वो उसे सीखते हैं, बहुत ही अच्छे से सीखते हैं और उन्हें अब हर एक जो एनिमल है उसकी भाषा आती है बहुत ही अच्छे से और वो उनका इलाज करने लगते हैं। और ऐसे ऐसे करके हर दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने के जो एनिमल्स हैं वो उसके पास इलाज के लिए आते हैं और वो एंड में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खुश रहता है अपनी लाइफ से। और बस यही हमारी स्टोरी थी इस चैप्टर की। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe the video। I will see you in the next class। Bye bye।